बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 के गणित यानी कि मैथ के पेपर के बारे में। बच्चों 6 मई को क्लास 9th का जो पेपर है मैथमेटिक्स का वो होने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट गणित का ऐसा पेपर लेकर आया हूं जो 6 मई के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, कहीं पर भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि प्यारे बच्चों आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन होने वाला है बहुविकल्प जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है √2 एक है। √2 क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है ए परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है पूर्ण संख्या, सी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, डी ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा रूट के अंदर जो आपका 2 है वो हमेशा आपका जो है अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको बहुपद दिया हुआ है 6 - x² + 8x की घात आपको बतानी है। देखिए बहुपद में आपको घात देखनी है तो आप ये देखोगे चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, चर की जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो देख सकते हो आप चर आपका यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर आपका जो बहुपद 2 घात का आपका बहुपद है। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3,5 की x अक्ष से दूरी आपसे पूछी जा रही है। बच्चों हमेशा याद रखिएगा जब भी आपकी x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y निर्देशांक लिखना है और जब y अक्ष से पूछे तो आपको x निर्देशांक लिख देना है। अब x अक्ष से दूरी पूछा तो y का निर्देशांक 5 आपकी दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 रेखिक समीकरण की अधिकतम घात होती है। ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 0, डी ऑप्शन में 4। तो याद रखिए प्यारे बच्चों हमेशा जो रेखिक समीकरण होती है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि x + y = 8 है, यदि x = 4 हो तो y का मान होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x का मान यहाँ पर 4 पुट कर देंगे और y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से y = 8 - 4, तो 4 हमारे पास इसका मान आ जाएगा, y का मान। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समकोण का मान होता है। तो समकोण जो आपका होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री बराबर। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक चतुर्भुज के 3 कोण हैं, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। चौथा कोण आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे 75 प्लस में 90 प्लस में 75 प्लस में x मान लेंगे चौथा कोण बराबर होगा 360 डिग्री के। 75 और 75 आपको हो जाएंगे 150 प्लस में 90 प्लस में x बराबर में 360। अब आप 150 में 90 ऐड करते हो तो आपका ये हो जाएगा 240 डिग्री प्लस में x बराबर 360। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हो तो 360 माइनस का 240, तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप कैलकुलेट करेंगे इसको अच्छे से तो ये आपका लगभग आने वाला है, एग्जैक्ट मैं बताऊँ आपको तो देखिएगा 120 डिग्री आपका x का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दे जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। ऑप्शन ए है त्रिज्या, ऑप्शन बी है चाप, ऑप्शन सी है व्यास, ऑप्शन डी है रेखाखंड। तो बच्चों ये आपका सर्किल होता है, ये आपका सेंटर होता है। सबसे बड़ी हम यदि जीवा की बात करें तो वही है जो केंद्र से गुजरेगी, और जो जीवा केंद्र से गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दो गोलों का आयतन 1:8 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हम मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या है वो r1 है, दूसरे गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं r2 मान लेते हैं, राइट। अब देखिएगा यदि आयतन की बात की जाए तो 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r2 मान लेते हैं। दूसरे गोले की त्रिज्या क्यूब बराबर में 1:8 का मतलब हो जाएगा 1/8। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। r1 क्यूब बटे r2 क्यूब बराबर 1/8 होगा। इसको हम लिख सकते हैं r1 बटा में r2 का कंप्लीट का क्यूब इक्वल टू 1/2 का हम क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब से आपका क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। त्रिज्या जो है आपके पहले गोले की वो 1 आ जाएगी, दूसरे गोले की त्रिज्या आपकी आ जाएगी 2। अब आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। पहले के लिए r1 दूसरे के लिए r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, पहले गोले की त्रिज्या 1 का स्क्वायर और दूसरे गोले की त्रिज्या क्या है 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 1:4 जो है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दे है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिभुजों की सर्वांग समता हेतु नहीं है? तो ये आपका बी ऑप्शन जो है SSA जो है ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 64 की पावर है 1/2 का मान कितना होगा? मान आपसे भाई पूछा गया है। देखिए हमें 64 है ना, पहले 64 है, इसको हम 8 का स्क्वायर कह सकते हैं और ऊपर पावर कितनी है 1/2। तो घात पर घात होती है तो घातें आपस में क्या है गुणा हो जाती है। 2 से मल्टीप्लाई होगा आपका 1/2, 2 से आपको 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 की पावर 1 यानी कि 8 जो है आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। युग्म आपको बताना है कौन सा युग्म इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जो आपका सी ऑप्शन है देखिए 2,2 इधर x का मान आप 2 पुट करते हो, y का मान 2 पुट करते हो, 6 के इक्वल टू आ जाएगा। देखिए 2 × 4
2 इक्वल टू 6, 4 2 ऐड होंगे तो 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 2, 2 जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगला है यूक्लिड के अनुसार शांत रेखा है, तो एक रेखाखंड होता है वो आपकी शांत रेखा के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करने वाले रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की, फिलिंग ब्लैंक वाले क्वेश्चनों की। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त होते हैं, तो जो समान त्रिज्या वृत्तों के तो कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग सम हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हो जाएगा √3/4 a²। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक कोण अपने संपूर्ण कोण का 3 गुना है तो कोण का माप होगा। देखिए संपूर्ण कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि एक कोण आपका x है तो दूसरा जो कोण है आपका 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब देखिए एक कोण जो है, मान लेते हैं वो कोण क्या है हमारा x है, और दूसरे कोण क्या है 3 गुना है, तो इसका क्या है 3 गुना है 180 माइनस का x। ठीक है, अब देखिएगा आगे, तो x बराबर में यहाँ से 554 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3x, माइनस का 3x इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा ऐड होकर, 4x बराबर 540। x निकालोगे तो 540 में हम डिवाइड कर देंगे 4 का, 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ से आपका 1 बचा, 4 के 12 और 4 पंजे 20, 135 डिग्री आपका भाई कोण का मान निकल कर आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर करते हैं, क्या करते हैं भाई, समद्वि भाजित करते हैं, तो यहाँ पर आपका समद्वि भाजित आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। अगला है दो पूरा कोणों कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। बिंदु माइनस का 4,0 और 7,0 कहाँ पर स्थित है, चतुर्थांश का आपको नाम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या इसका आंसर होने वाला है। अब हम बात करते हैं अतिरक्षणात्मक प्रश्नों की, तो यहाँ पर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई, 3πr² हो जाएगा। अगला है एक शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसकी बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। p का मान लिखिए, जबकि x बराबर 3 y बराबर -2 समीकरण 5x + 6y बराबर p को संतुष्ट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कोण x का आपको कोई मान बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि a b c त्रिभुज की भुजाएं है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप होता है s बराबर में a + b + c/2 हो जाएगा। अगला है 2 और 3 के मध्य आपको एक परिमेय संख्या बतानी है। अगला क्वेश्चन है 4a - 2b - 3c का स्क्वायर प्रसार करना है आपको। ठीक है, अगला है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये शायद आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बच्चों, ने एग्जैक्ट नहीं पता है, वैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है ना, वो करके देख लीजिएगा आप एक बार, मैंने आपको रफली आइडिया दिया है। अगला देखिए, उपरोक्त समीकरण की सहायता से 104 गुणा 6 का मान आपको ज्ञात करना है। आपको बिंदु दिए हुए हैं, आपको बताना है कि चतुर्थांश में स्थित है। एक चतुर्भुज के कोणों का आपको अनुपात दिया हुआ है, आपको सभी कोण ज्ञात करने हैं। अगला है बहुपद दिया हुआ है px बराबर, आपको x + 1 का भाग देकर शेषफल यहाँ पर बताना है। अगला है एक गोले का आयतन ज्ञात करना है और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अगला है नवी कक्षा के 30 विद्यार्थियों समूह रक्त समूह है, रक्त समूह आपको भी बताना है। इन आंकड़ों की बारंबारता बंटन आपको तैयार करनी है। अगला है कोण ABC समकोण त्रिभुज है, कोण A जो है 90 डिग्री, AB बराबर AC, तो कोण B और कोण C आपको ज्ञात करना है। अगला है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो जीवा बराबर होती है, आपको प्रूव करना है। यहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, इनका आपको क्षेत्रफल त्रिभुज का ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आपको बहुपद व्यंजक दिया हुआ है, इसका आपको फैक्टर करना है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड के अंदर आपको एक डायग्राम चित्र दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको ए बी समांतर सीडी है, ई जो है वो लंबवत है सीडी के, कोण जो जीईडी है वो 126 डिग्री है और आपको ये कोण ज्ञात करने हैं। अगला है सिद्ध कीजिए वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर क्या है, समद्वि भाजित करते हैं। अगला है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्तों के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए वह एक क्या है, आयत है। अगला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अगला देखिए निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक शंकु की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका आयतन आपको 1570 दे रखा है, आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। आगे आपको क्या है, टेबल दी हुई है, इस टेबल से आपको क्या निकालना है बच्चों, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, ये क्वेश्चन आपको निकालने हैं। और देख सकते हो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों के किसी भी युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगला समीकरण पाई x + y बराबर के 4 हल आपको ज्ञात करने हैं। ये है बच्चों आपका 6 मई को जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक वायरल इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो